भगवान गीता में कहते हैं कि मेरे भक्त तीन प्रकार के हैं। एक है अर्थार्थी। अर्थार्थी का मतलब होता है जो कि मुझे भजते तो हैं लेकिन किसी न किसी कारण से भजते हैं, कुछ ना कुछ चाहते हैं। और एक है जो कि भक्त हैं, जो कि मुझे सगुण रूप से भगते हैं। और तीसरे जो आते हैं वो हैं ज्ञानी। ज्ञानी वो हैं जो कि मुझे निराकार रूप से जपते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बात आती है कि भगवान कहते हैं मुझे वो प्रिय है जो कि मुझे निष्काम रूप से भजता है। तो एक समय की बात है कि बांके बिहारी मंदिर के पास में एक भक्त रहा करते थे। तो वो जब भी भगवान के दर्शन के लिए जाते थे तो कहा जाता है कि वहाँ उन्हें सिर्फ ज्योति दिखाई देती थी, भगवान की एक दिव्य ज्योति नजर आती थी। उन्हें भगवान के दर्शन नहीं होते। सब कहते थे कि भगवान बहुत सुंदर है, भगवान का मुकुट बहुत सुंदर है, भगवान के कपड़े बहुत सुंदर है। वो बहुत पीड़ित होते थे कि भगवान मुझे दर्शन क्यों नहीं देते। लेकिन वो परम भक्त थे, भगवान से कुछ मांगते नहीं थे। तो एक दिन जब वो मंदिर में गए तो बड़े उदास हुए। उन्होंने भगवान से कहा कि आप मुझे दर्शन दो, लेकिन उनके दर्शन नहीं हुए। तो जब सब लोगों ने बात करनी शुरू करी तो भक्त और पीड़ित हुआ और उसने कहा कि यदि आप मुझे दर्शन नहीं देंगे तो मैं यमुना जी में जाकर के अपने प्राण दे दूंगा। अब ऐसे में भगवान भी चिंतित हुए कि मैं इसे दर्शन कैसे दूं। भगवान के मन में था कि ये निष्काम भाव से मुझे भजता है, यदि निष्काम भाव से भजता है तो मैं उसके सामने कैसे आऊँ, क्योंकि मैं इसका ऋणी हूँ। फिर ऐसे में भगवान ने एक योजना बनाई कि मंदिर के पास एक कोढ़ी बैठता था। उस कोढ़ी के सपने में भगवान आए और भगवान ने कहा कि जब वो भक्त मंदिर की तरफ जाए तो उसके पैर पकड़ लेना कि मेरा कोढ़ दूर करो। तो कोढ़ी जब भगवान के मंदिर के पास बैठा और वो भक्त आया तो उस कोढ़ी ने भगवान के भक्त का पैर पकड़ लिया। बहुत देर तक बोलता रहा। वो कहा कि हे प्रभु, हे भक्त, बस आप ये कह दो कि बिहारी जी मेरा कोढ़ दूर कर दें, बिहारी जी मेरा कोढ़ दूर कर दें। तो ऐसा सुनते ही भक्त ने कहा जा, बिहारी जी तेरा कोढ़ दूर कर देंगे। और ऐसा हुआ, उसी समय उसका कोढ़ दूर हुआ। और जब वो भक्त भगवान के सामने गए तो भगवान ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए, क्योंकि भगवान ने कहा तूने आज मुझसे कुछ मांग लिया। जैसे ही तूने मुझसे कुछ मांगा, अब तू मेरा भक्त तो है ही, लेकिन तूने कुछ मांग लिया तो अब मैं तेरा ऋणी नहीं रहा, अब मैं तुझे दर्शन दे सकता हूँ। इसीलिए जो लोग भगवान से कुछ मांगते नहीं, भगवान सदैव उनके ऋणी होते हैं। भगवान राम हनुमान जी से बहुत सुंदर बात कहते हैं, सुन सुत तो ही उऋण में नाही। हे हनुमान जी, मैं आपका कभी उऋण नहीं हो सकता, मैं आपके ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकता। जय श्री कृष्ण।